एक्सक्यूज मी मैम, यस मुझे मार्था मैम से मिलना है। यस आई एम मार्था। मैम मैं प्रियंका, वो रघु सर। ओह या, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू मैम। सो प्रियंका, रघु ने मुझे बताया तुम्हारे बारे में। सबसे पहले तो मैं तुम्हारे करियर से रिलेटेड कुछ बातें पूछना चाहूँगी। जी मैम, पूछिए। तुमने 90% के साथ 12 पास की है, तो फिर तुम फैशन डिज़ाइनर क्यों बनना चाहती हो? फेम एंड मनी। फेम एंड मनी। और तुम्हें यकीन है कि तुम इस फील्ड में अपना नाम कमा पाओगी? क्यों नहीं मैम, जब रितु बेरी और मनीष मल्होत्रा अपना नाम कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन इस फील्ड के सिवा भी तो और भी कई फील्ड हैं जिसमें तुम फेम एंड मनी पा सकती हो, तो फिर यही क्यों? इसकी दो वजह हैं मैम। कौन सी? पहली वजह ये मैम कि जब मैं बहुत छोटी सी थी तो मेरे मम्मी और पापा का देहांत हो गया। मेरे दादा ने मुझे बहुत मुश्किलों से पाला पोसा और अब वो भी नहीं रहे। और उन्होंने इतनी जमा पूंजी भी इकट्ठा नहीं की कि मैं कोई और कोर्स कर सकूं। और दूसरी वजह? दूसरी वजह ये मैम कि मैं कम पैसों और कम समय में कोई ऐसा कोर्स करना चाहती थी जो मुझे बुलंदियों तक पहुंचा दे। वेल डन प्रियंका, आई मस्ट से तुम्हारी साफ गोई और बेबाकी से मैं बहुत इम्प्रेस हुई। वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ फैशन, आईफा इंडिया। थैंक यू मैम। मॉम, आज वो दिन आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। LTG थिएटर में मेरी परफॉर्मेंस। डैड से उम्मीद करना तो बेकार है, पर अगर आप ही आ जाओ थोड़ी देर के लिए सही तो मुझे बहुत खुशी होगी मॉम। उमंगों भरी उम्र है, पूरे आलम को फतेह करने का ख्वाब देखने की उम्र है। जब मैं पहली मर्तबा दौलताबाद आया था तब सिर्फ 21 वर्ष का था। इस किले के तामीर पर खड़ा था। बाहर की तारीकी मेरे रगों में रच गई थी। चमकते हुए तारों की टिमटिमाहट मेरे नब्ज में धड़क रही थी। लम्हों का दायरा खुल गया। तमाम सवाल जवाब खामोश रह गए। मैं मिट्टी बन गया, सब्जा बन गया। तभी दूर किसी पहरेदार ने आवाज दी, होशियार। मैं होश में आया। अधपरा गुंबद, अध जली मशाल सब जुदा हो गए। 20 बरस बीत जाएंगे और मैं इस जंगल के नीचे दफन रहूंगा। उस वक्त क्या तुम मुझे याद करोगे? खामोश क्यों हो? पर आप मेरी मजबूरी की कोशिश कीजिए। एक्टिंग जिंदगी है डैड। जिंदगी की पढ़ाई छोड़कर फिल्मों की चमक धमक के पीछे भागना बेवकूफी है सुषमा। तुम्हें इंजीनियर बनना होगा राहुल। ये फैसला है मेरा। I'm sorry डैड, I'm really sorry। आज के बाद आप जो भी कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा डैड। पर मेरा इस एक्टिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं भी दिखाना चाहता था कि मैं भी ये कर सकता हूँ। सच तो ये है डैड
कि एक्टिंग मेरा शौक ही नहीं, मैं तो इसे एज अ प्रोफेशन भी लेना चाहता हूँ। पर इस एक्टिंग कंपटीशन के चक्कर में मैंने आपको बहुत दुख दिया। आई एम सॉरी डैड, आई एम रियली सॉरी। मैं वादा करता हूँ डैड कि मैं इंजीनियर बनूंगा। आप जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, मैं वैसा ही करूंगा। राहुल, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तुम जो भी चाहते हो वही करो। तुम्हारा दिल जो भी प्रोफेशन अपनाना चाहता है वही अपनाओ बेटा। इंजीनियर्स तो हजारों की तादाद में बनते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है वो कभी कभी जन्म लेता है बेटे। I am proud of you, my son. I am proud of you, my son. Thanks, Dad. Thanks. सर, आपको गुड न्यूज़ देनी थी। हमें दुबई का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन। This is obviously some sort of mistake, right? I mean, I don't know what I'm doing in this room, sir. Gorgeous with attitude in every latitude. Miss Hot Booty, come on baby, do your duty work. जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे। बढ़िया यार, एकदम तू सुना। और मैडी, क्या हाल है तेरे? हाय अनिल। अच्छा लिसन, मुझे तुम्हें इतनी सारी बातें बतानी है। तुम इतने दिनों बाद। सबसे पहले मैं तुम सबको बता दूं कि मैं और राहुल कुछ ही दिनों में शादी के पवित्र बंधन में बंधे हुए। थैंक यू। हे मैडी, तुझे याद है मैं तुझे क्या कहा था? अगर दिल से कुछ बनना चाहते हो तो उसके लिए अच्छी परसेंटेज आना जरूरी नहीं। धूड़, आज तूने वो कर दिखाया। इतना बड़ा इंटीरियर डिजाइनर बन के। कांग्रेट्स मैन, कांग्रेट्स। हाँ यार, तेरे भी तो एक्टिंग के जुनून ने तुझे उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया जहां तू हमेशा से पहुंचना चाहता था। और इंजीनियर साहब, खुश हो इंजीनियर बन के? और स्वाति जी, डॉक्टर नहीं बनी आप? मेरे लिए डॉक्टर बनना जरूरी नहीं था। मेरे करियर को लेके ना मुझे उस वक्त कोई टेंशन थी, ना आज है। जो है ठीक है। कूल। अनिल, याद है तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था कि मैं फैशन डिजाइनर बनके क्या कर लूँ? आज शायद तुम्हें उसका जवाब मिल गया होगा। अच्छा, तू क्या बात करे दिया यहाँ से? काश मैंने भी अपने करियर के बारे में कुछ अलग हटकर सोचा होता। काश